morning students. Today I am going to start class history and chapter 2 and our chapter's name is the European powers in India. बच्चे इस चैप्टर में हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो देशों का पावर क्या था हमारे देश में या उस समय का क्या क्या पावर थे इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चे हमारा एक नया वर्ड आया है मर्केंटिलिज्म। ये बच्चे वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चे बाजार। और बाजार में दो ही चीज़ होता है, एक आदमी सामान खरीदता है और एक आदमी सामान बेचता है। ये जो खरीदने और बेचने के क्रम में दो रिजल्ट आता है, एक रिजल्ट हमारा प्रॉफिट कहलाता है और एक रिजल्ट हमारा लॉस कहलाता है। मार्केट में दो ही चीज़ होता है, कोई आदमी सामान अगर वो बेचता है तो कोई आदमी उसको खरीदता है और इस दोनों प्रक्रिया में लेन देन में दो रिजल्ट बाहर निकलता है, वो प्रॉफिट और लॉस कहलाता है। तो कोई भी दुकानदार हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, वो कभी भी लॉस में नहीं रहता है। बच्चे तुम लोग मार्केट जाते होंगे, दुकान में देखते होंगे तो दुकानदार हो चाहे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो, ये कभी भी लॉस में नहीं रहता है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन पावर में, इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, पोर्टुगीज के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी देशों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि वो लोग हमारे देश पे क्यों आना चाहते थे। बच्चे तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे देश को अतीत काल में गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूर दूर में लोग भारत का एग्जाम्पल लेते थे, है ना। जैसे आज हम लोग अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, ठीक उसी तरह हम सब लोग हमारे देश के बारे में चर्चा किया करते थे। लेकिन हमारे देश का तरफ आने का रास्ता ये किसी को मालूम नहीं था। ये भारत आना चाहते थे लेकिन भारत आने का रास्ता किसी को मालूम नहीं था। बच्चे हम लोग जब ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे या मैप देखोगे तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का मैक्सिमम कंट्री जो है हमारा वो समुद्र के आइलैंड पे बसा हुआ है, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे पोर्टुगीज हो। तो अंत में पोर्टुगीज का सेलर वास्को डी गामा ये काम करने के लिए वो तैयार हुआ कि मैं भारत का रास्ता खोज करूँगा और उसने अपने एक्सपर्ट एक टीम तैयार किया, अच्छे क्वालिटी के नाव को सीप को तैयार किया, मैप लिया, क्रू लिया और चल दिया भारत की खोज करने के लिए। बीच रास्ते में अचानक रास्ते वो भटक गया, जाना चाहिए था कहीं और वो चला गया कहीं और उसको जो क्रू दिया गया था उसमें क्रू में ये था कि इंडिया के लोग जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, भारत गोल्डन बर्ड है, जाहिर सी बात है कि अमीरों का देश है। इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स जो है ये वास्को डी गामा को सौंपा गया। लेकिन वास्को डी गामा जब चला तो रास्ते भटक गया और किसी और आइलैंड पे पहुंच गया। तो उसका जो क्लू था कि वहाँ के लोग काले होते हैं, जो उस आइलैंड के लोगों को उन्होंने देखा तो वो खुशी से नाचने लगा कि वाह मैंने तो इंडिया का खोज कर लिया। और जो दूसरा पॉइंट्स था ये उसके दिमाग में उथल पुथल कर रहा था, ये कैसा अमीर देश है, यहाँ के लोगों की प्रॉपर ड्रेस नहीं है, सब लोग अपना जैसे तैसे रहते हैं, कोई भी चीज़ प्रॉपर वे में नहीं है, ये कैसा इंडिया है। बाद में इसको रियलाइज हुआ कि नहीं मैंने तो कोई और ही देश खोज लिया। बच्चे तुम्हें जान के आश्चर्य होगा वो आज के डेट में आइलैंड जो है हमारा वेस्ट इंडीज कहलाता है। क्रिकेट देखते होंगे उसमें वेस्ट इंडीज का प्लेयर जो है मैक्सिमम हमारा ब्लैक कलर के होते हैं, तो वहाँ पे जो भी मतलब थे आज के डेट में उसे वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। खैर, तो वास्को डी गामा को फिर से रियलाइज हुआ और फिर से उसने रास्ते पे वापस हुआ और अंत में उसने भारत आने का खोज कर लिया। भारत आया तो यहाँ की चीज़ों को देखा, सब चीज़ उससे मैच कर रहा था। वास्को डी गामा खुशी से मारे पूरा झूमने लगा था कि हमने इंडिया का रास्ता खोज कर लिया। और पुर्तगाल पहला ऐसा देश है जो हमारे देश की धरती पर कदम रखा। वो आया यहाँ पे व्यापार करने के लिए, यहाँ की चीज़ों को देखा, यहाँ के राजा से परमिशन मांगा और वो चला और इस तरह से एक रास्ता का डिस्कवर हो गया। पोर्टुगीज़ के बाद जब वो बहुत अच्छा राइज कर रहा था तो हॉलैंड ने उसका नकल करना शुरू किया। हॉलैंड ने जो नकल किया तो उसका नकल फिर फ्रांस ने किया और फाइनली हमारा जो है ब्रिटिश का आगमन होता है। और ब्रिटिश उस ज़माने का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री माना जाता था, अभी भी है। तो इंग्लैंड का कोई अगर कंपटीटर था तो वो था जर्मनी। इंग्लैंड और जर्मनी में आज भी एक दूसरे का कंपटीटर का फीलिंग होता है, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो इकोनॉमिकल का हो, चाहे वो
नीचे का हो, हर एक तरफ से उसको कंपटीटर माना जाता है। तो ये जो मार्केट हुआ उसमें दो चीज़ हुआ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा किया। उसके बाद ट्रेड वॉर में, तो बच्चे ट्रेड वॉर में पोर्चुगीज पहले आया, फिर हॉलैंड आया, फिर फ्रांस आया और लास्ट में हमारा ब्रिटिश आया। और ये लोग यहाँ पे आया सिर्फ यहाँ के राजा से परमिशन लिया कि मैं अपने सामान को घूम घूम के बेचूंगा, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो था यहाँ की सिचुएशन को देख रहा था। उसके बाद बच्चे हमारा टॉपिक आता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। ये कब हुआ था? तो 1757 में। और उसके बाद 7 ईयर्स के बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764। बच्चे ये दो लड़ाई जो होता है, ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि उस समय जो बंगाल प्रोविंस था वो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस माना जाता था। आज जो हम लोग बांग्लादेश जानते हैं, आज हम लोग वेस्ट बंगाल जानते हैं, आज हम लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब पूरे एक मिलाकर के प्रोविंस हमारा होता था। क्योंकि कोस्टल एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो था, ये अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक साबित हुआ। ये बैटल कब हुआ बच्चे? याद करोगे 1757 में और 1764 में। उसके बाद हमारे यहाँ शासन करते थे मीर जाफर, इनका ड्यूरेशन था 1757 और 1760। उसके बाद फिर इसके बाद शासक आया मीर कासिम का 1761 से 1764। तो बच्चे जब हम लोग वीडियो क्लास पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल से बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा था, मीर जाफर के बारे में पढ़ा था और मीर कासिम के पढ़ा था। बच्चे एक चीज़ और, ये जो बैटल ऑफ प्लासी जो है, ये हमारे छल कपट के लिए जाना जाता है। और अंग्रेज इसमें हम लोग वीडियो क्लास में पढ़े थे, तो जो दौलत था वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे छल कपट के मेथड से जो दौलत को हरा करके और पूरी तरह से बंगाल पे शासन किया। तो बच्चे ये जो चैप्टर था यूरोपियन पावर्स इंडिया में, ये मेरा क्रैश कोर्स था। हम लोग वीडियो क्लास में इसके बारे में पढ़े थे, क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, मार्केंटिलिज्म, जमींदार, सब्सिडरी, अलायंस, ये सब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग इसको जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स को कॉपी में जरूर लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी ये सब बहुत अच्छे से करेंगे। ओके बच्चे।